हाँ जी देखिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको पता ही है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 तरह की आइडेंटिटीज हमारे कोर्स के अंदर है। पहली आइडेंटिटी है लॉग ए प्लस, जो लॉग ए बी होता है, मैं बेसिस अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं उसमें। दूसरी होती है लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। तीसरी आइडेंटिटी होती है लॉग ए की पावर बी, दैट इज इक्वल टू लॉग बी लॉग ये। और जो ये पूरी एक्सरसाइज है वो सिर्फ इसी के ऊपर ही बेस्ड है। बोले सही है क्या? जो पूरी एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है? सिर्फ इस पर ही बेस्ड है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब आप देखिए, आपके दिमाग में अब आपके सामने पूरा पेपर रहेगा 80 मार्क्स का। जो बच्चे सैंपल पेपर का टेस्ट दे रहे हैं, आज ही मैंने फर्स्ट बैच में भी बात की थी, जब इसको आज वो स्कूल में भी एग्जाम में देके आए या फिर कंटिन्यूसली पेपर दे रहे हैं, आज कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर आज हमारा पेपर 45 मिनट्स पहले हम लोग करके बैठ गए थे। अभी तक उन्होंने कितने दिए हैं? सिर्फ 2 यहाँ पे और 2 स्कूल में 4, अभी 5 और बाकी है। समझ में आ गई बात आपको? ये सोचते हैं सैंपल पेपर सॉल्व करने की हैबिट। हम सॉल्व करते करते हैं ना, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कौन सा सेक्शन कितनी देर में, इतना जल्दी पेपर खत्म होता है कि आप लोग मतलब ऑन जब एग्जाम वाला डे आता है तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप कुछ नई चीज करने बैठे। आप बोलोगे यार ये चीज तो मैं अपने बैच में या अपने घर पे या अपने स्कूल में ऑलरेडी 9 या 10 बार लिख चुकी हो, तो ओनली द प्लेस जो है वो चेंज हो चुकी है, बाकी तो सब कुछ वही रहता है। वो हेजिटेशन वो सब खत्म हो जाता है। ये जब आप करोगे ना, वो सब टेंशन खत्म हो जाती है दूसरी तरह की। फिर क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ वैरायटी क्वेश्चन आता रहता है, फिर आपका दिमाग उसमें स्टक रहता है, यार ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आप उससे सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले सैंपल पेपर में एक और चैलेंज आता है, और धीरे धीरे इंप्रोवाइजेशन होता रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं चलेगा। चैप्टर टेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट। चैप्टर टेस्ट क्या होता है? एनसीईआरटी का पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है, आपको पता चलता है कि यार एक एक पेपर पे जो जो जहां जहां क्या क्या लिखा हुआ है, वो भी इंप्रोवाइजेशन साथ साथ चलता रहता है। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था 95 प्लस 4-5 बच्चे लेके आते हैं, 90 प्लस 17 बच्चे लेके आते हैं, मिनिमम 68 था। क्यों था वो 68 मिनिमम? क्यों 70-75 के बीच में, ये 80-90 के बीच में इतने सारे बच्चे हैं? जो ज्यादा सैंपल पेपर, पहले दिन सैंपल पेपर के दिन भीड़ देखी थी आपने, दूसरे सैंपल पेपर में कम हो गई, 7th 8th 9th में आते आते और कम हो जाती है। जो हर एग्जाम में पूरी रिवीजन क्लास अटेंड करता है, सब कुछ कंटिन्यूसली पढ़ता रहता है, सब कुछ टेस्ट देता रहता है, एक भी मिस नहीं करता है, मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते रहते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जितनी आप छुट्टियां लेंगे उतनी आपकी दिक्कत है। अब जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है cos x टू द पावर y, आपको क्या निकालना है? मैं आपसे ये पूछा था पूरे 80 मार्क्स के पेपर में, आपके दिमाग में कैसे आएगा यार ये लॉग का क्वेश्चन है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, बस बताइए। इतना सा याद रखिए, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो वो जो क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? लॉग का क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ गई? अब आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो टेक लॉग बोथ द साइड्स, तो क्या होगा बताइए? लॉग cos x की पावर y लॉग cos y टू द पावर x। करेक्ट? करेक्ट है ना? अब आगे आके आप क्या, अच्छा ये लगाने का फायदा क्या है? पावर आगे आ जाए तो y हो जाएगा log cos x और x cos x log cos y। अब आप इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, y एज इट इज। सबसे पहले कौन मिला? log मिला, तो क्या होगा? cos x का प्लस log cos x एज इट इज, y का कितना होगा? y डैश लिख दो या dy बाई dx लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे फिर से u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज। सबसे पहले कौन मिला? log cos y है, तो नीचे कितना आएगा? y डैश क्यों आया बताइए? एडिशनल टर्म है। फिर log cos y एज इट इज, x का कितना होगा? 1। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है वैसे? dy बाई dx यानी y डैश, तो y डैश वाली टर्म को पास पास ले लीजिए, बाकी सबको दूर भेज दीजिए। तो y डैश log cos x
प्लस का 10y कर दूं इसको मैं, इसको उधर भेजिए, log cos y प्लस का y 10x। अब बताइए क्या होगा, y डैश का क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो बनेगा log cos y y 10x x 10y, ये इसका आंसर करेक्ट है ना। इसमें कोई डाउट हो तो अभी बोल दीजिए। 15th क्वेश्चन करते हैं। और इस एक्सरसाइज में किसी को डाउट है, आपको डाउट है इस एक्सरसाइज में, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके सर के ऊपर का हो, स्पेशली उन बच्चों ने जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं। U इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये थ्योरम है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे U इंटू थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन से, मतलब आपको अप्लाई करना सिखा रहा है वो। ये एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ऐसा है। आपको बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए, पहले इसको नोट करिए और उस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे बताइए, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। लॉग ले लो दोनों तरफ, इधर भी लॉग ले लेता हूं। आपको पहले ये बोलना चाहिए सर इसमें लॉग की जरूरत ही नहीं है। लॉग की कब जरूरत होती है, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है क्या, हालांकि हम इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक जरूरत नहीं पड़ रही है तो क्यों अप्लाई करना है, समझ में आया। तो दोनों तरफ लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। कई जने इसको समझते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल थोड़ी नहीं है, ये एक्सपोनेंट की पावर वेरिएबल है। ई की पावर एक्स वाला केस है, या चेन रूल लग जाएगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज y का और y डैश एज इट इज x का, इसका क्या होगा बताइए। सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x का और y का, बस खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई करके y डैश निकाल लीजिए, तो क्या होगा बताइए, एक्स वाई डैश y e की पावर x माइनस y डैश देखिए आया, समझ में आएंगे पक्का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले करवाए थे वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल और u और v लेट करके किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की पावर x है, एक साइन एक्स की पावर cos x है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको u ले लेंगे, इसको तो इसको u लेंगे, x की पावर x, दोनों तरफ लॉग लेके पूरा सॉल्व, और ये होगा तो क्या होगा, साइन एक्स की पावर cos x। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लेके लॉग, फिर पूरा सॉल्व करके लास्ट में ऐड कर देंगे। तो जब इस तरह से आते हैं तो अलग अलग, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लीजिए मुझसे, बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऐसी कंडीशन रहती है कि समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करें आगे, उसमें जब ब्लर होता है, ये कनेक्ट कर पाते हो आप वापस से टॉपिक के साथ, कनेक्ट हो जाता है ना। अच्छा, वॉइस क्लियर आती है फॉर अ मिनट, 1 मिनट के 1-1.5 मिनट के लिए। अच्छा ठीक है, देखता हूं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है। एफ एक्स आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8 ये दे रखा है, और आपको बोला एफ डैश 1 निकालिए। अब ये 11th का क्वेश्चन है, ये है ही नहीं 12th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। बताइए क्या करेंगे? चार टर्म मल्टीप्लीकेशन में u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू वाई, वो वाला जो भी है, w के बाद y थोड़ी ना आता है, x आता है। हाँ एफ डैश एक्स क्या करूंगा बताइए? हाँ सबसे एक एक बार सबका टर्न आ जाना चाहिए। 1 का 0, x का 1। अब बताइए क्या होगा सेकेंड वाले का? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। और बताइए 0 का 4x क्यूब। अब बताइए लास्ट में क्या होगा? 8x 7। अब आप डिफरेंशिएशन एफ डैश में x की वैल्यू 1 पुट करिए। 1 पुट करेंगे तो ये आपको 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 देगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 8। ये कितना देगा? ये कितना देगा? 16 होगा। ये कितना देगा? कितना होगा? सही है क्या? 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। इन सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है? 10। कितना आ रहा है? 120। 6 and 4 10 and 2 22। बिल्कुल सही है, सही है। तो 120 इसका आंसर आ रहा है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते। मेन क्या था वो मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं क्या आप? 17 तीन तरीके से हो सकता है। आप इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप इसमें टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इस सेम क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हैं? लॉग से भी। अब आप बोलोगे लॉग से कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले इसको y लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। बोलो सही है क्या? अब जब आप इसको लॉग से भी कर सकते हैं, तो अगर आप लॉग लेंगे तो यहां पे भी लॉग आ जाएगा। क्या ये लॉग a प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी? लॉग a प्लस लॉग बी। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि अलग अलग मेथड्स आप लोग अप्लाई कर सके, बाकी और कोई पर्पस नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे 1 अपॉन वाई, वाई का सबसे पहले कौन मिला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7x 9, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस का 7। और ये y कहाँ जाएगा? ये वाला y कहाँ जाते हैं? राइट में। और राइट में जाके क्या बन जाता है? ये अजीब सा एक्सप्रेशन कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। समझ में आया आपको? बस कहाँ है क्यूब? क्यूब कर लेते हैं, ये सब जगह क्यूब है, तो फिर ये 3x स्क्वायर होगा। सही है, चेक करिए एक बार, है ना? ये आंसर है। मतलब आपको लॉग की आइडेंटिटी लगवाना चाहता है, वो चाह रहा है कि आप सीखिए इसको। आपकी कॉपी मिल गई थी उस दिन, मैंने भिजवाई थी तुषार के साथ में। तेरी मिल गई थी जयवर्धन? हाँ। 18th क्वेश्चन देखिए। 18th में भी आपको क्या चाहता है बताना? वो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला आता है आपको। क्या होता है? एक का डिफरेंशिएशन दो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज, लास्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज। बस हेडिंग लगाइए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने हेडिंग लगाइए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन।